नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रवीण नांग, अध्यक्ष श्री हिंदू न्यायपीठ पंजाब। पिछले दिनों बांग्लादेश में दीपेंद्र दास दीपू को जिंदा जलाकर मारा गया इस्लामी गुंडों द्वारा, जिहादियों द्वारा। वो कहते हैं उसने इस निंदा की थी, अल्लाह की निंदा की थी। कोई केस नहीं चला, ऑन द स्पॉट फैसला। ये किस तरह के लोग हैं जो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनियां निकालने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं, दूसरों की तरफ दया मत उम्मीद करो कि कोई आपकी तरफ दया करेगा, आपके साथ खड़ा होगा। कोई भारत देश की सरकार आपके लिए बांग्लादेश पर हमला कर देगी। आप वहां अपनी गिनती भूल रहे हो, अपनी ताकत भूल रहे हो। 1 करोड़ की गिनती है बांग्लादेश में हिंदुओं की। क्यों नहीं आप डटकर मुकाबला करते? आप तो उस तरह का आचरण कर रहे हो जैसे जंगल में एक शेर आता है, 50 हिरन खड़े होते हैं, एक हिरन को उठा के ले जाता है, 49 हिरन वेट करते हैं मेरा नंबर कब आएगा। और जो बच जाते हैं वक्ती तौर पर ये सोचते हैं आज मैं बच गया। सदा नहीं बचे रहोगे। श्रीलंका के हिंदुओं से सीखो, जिन्होंने वहां की सरकार के साथ डटकर टक्कर ली थी तमिल इलम के लिए। ये तो हमारे देश की उस समय की सरकार थी, राजीव गांधी थी, जो श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर अपने ही लोगों का नुकसान किया, उनके ऊपर बम बरसाए, उनको हराने में योगदान दिया। इसकी जितनी निंदा उस समय के हालात की जाए, उस समय की सरकार की जाए, कम है। मैं बांग्लादेश के हिंदुओं से फिर कहता हूँ, डटकर मुकाबला करना सीखो। 1 करोड़ कम नहीं होते। शिक्षा लो इजराइल से, वहाँ 80 लाख उनकी आबादी है। पूरी दुनिया के मुगलों से, मुसलमानों से वो लड़ते हैं, जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं। आप भी लड़ो, कितनों को मार देंगे। जो लोग भारत में रहकर अग्निवीर की निंदा करते रहे हैं, उसको नकारते रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कश्मीर में जब आतंकवादी हिंदुओं को मारते थे, एक लाइन में खड़े होते थे, सबके सर में गोली मारते थे, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे, कोई भी विरोध नहीं करता था। आप ये सोचो, अगर उन हिंदुओं को अग्निवीर की ट्रेनिंग होती, 2 भी उसमें आतंकवादियों से लड़ जाते, क्या दोबारा आतंकवादियों की हिम्मत होती? तो आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के खुद दुश्मन हो। सेकुलरिज्म की आड़ में जो देश की सरकारें आपके फायदे के लिए स्कीमें चलाती हैं, आप 100-200 के फायदे के लिए अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल देते हो। मैं फिर से बांग्लादेश के हिंदुओं को याद कराना चाहता हूँ, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था, उस संदेश के बाद अर्जुन ने हथियार उठाए थे और युद्ध को खत्म किया था महाभारत के। उसी तरह आप लोग भी गीता को अपने जीवन में उतारो। जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ डट के खड़े हो। वो 1 करोड़ की गिनती कम नहीं होती। सारे काम धंधे छोड़ के देश की सरकार के खिलाफ संघर्ष करो, जो आपके कत्लेआम के पीछे है। कोई मोदी नहीं आएगा, कोई योगी नहीं आएगा। अवतार की प्रतीक्षा करना हिंदू समाज छोड़े, अपना संघर्ष करना आप सीखो, अपने लिए लड़ना सीखो। हो सकता है मेरी बात हिंदी में की हुई बांग्लादेश के हिंदुओं को समझ ना आए। जिसको समझ आती है, जिसके बांग्लादेश में संपर्क है, मेरी वीडियो को वहां भेजे। जिसको बंगाली आती है, नीचे सबटाइटल लगाने आते हैं, उस सबटाइटल लगा के भेजे, ट्रांसलेट करके भेजे। अपनी लड़ाई खुद लड़े, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। जब आप जवाब दोगे तो अपने आप सवाल करने वाले भाग जाएंगे। एक बार संघर्ष का रास्ता चुनो, संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत।